अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अरफान टिप्स एंड ट्रिक्स। आपके लिए आज न्यू ला एंड एपिसोड लेकर आई, कभी मैं कभी तुम की। सबसे पहले हम यहाँ पर ये ड्रामा हमारा जो फ़ाद मुस्तफ़ा और अदील हानिया पर इस टाइम इसके गिर्द घूम रहे हैं, तो इनके हमारे मेन किरदार हैं, जिसकी वजह से ये ड्रामा दोनों भाई के ऊपर घूम रहा है। एक भाई जो अपने घर को बनाने की बहुत दिन रात कोशिश कर रहा है, मुस्तफ़ा भाई, और अदील साहब हैं जो अपनी लालच और दौलत की हवस में और इसके साथ साथ लड़कियों की हवस में वो इसके ऊपर ये ड्रामा घूम रहा है। तो आपने जैसा कि देखा कि अदील ने कैसे अपने माँ बाप का मकान जो है अपने बेच दिया है, उसने अपने पैसों की लालच में अपने अकाउंट की खातिर उसने ये सारा काम किया है। तो इस ड्रामे का एंड जो है वो बहुत ज़बरदस्त मैं आपको आज बताने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपको साथ साथ बता दूँ कि हानिया और फ़ाद मुस्तफ़ा इनका बहुत ज़्यादा अच्छा एंड होगा। ये बहुत ज़्यादा इनकी प्यार मोहब्बत में तो पहले ही स्टार्ट से बहुत ज़्यादा दिखाई है। लेकिन यहाँ पर हम अदील की बात करेंगे। अदील ने अपना जो मकान है माँ बाप का वो वहाँ से साइन कर लिया और इतना वो लालची दिखाया, उसे ये शर्म नहीं कि कैसे कांपते हुए हाथों से उसने अपने बाप का हाथ पकड़कर उसने वो थंब करवाया है और वो अंगूठा लगवाया है। उसे ज़रा सा भी इतनी शर्म नहीं आई। एक तो बेटा होता है जो लालची होता है, एक बेटा जो है वो लालची नहीं होता, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में सिंसियर इतना होता है। लेकिन माँ बाप के साथ वो कभी भी इस तरह की गद्दारी करने की नहीं सोचता। लेकिन इस चीज़ को दोनों बेटों में फ़र्क माँ बाप समझ नहीं पाए। माँ बाप को इतना नहीं पता चला कि फ़हद किस तरह का था, कि कैसे उसने हाथ पे अंगूठा लगवाया। अदील ने उसे इस बात का शर्म ना आई, और अदील बेटा किस तरह का, उन्हें इन दोनों बेटों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि बुशरा अंसारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा लालची दिखाई हैं। वो कुछ अदील की तरह उनका माइंड था, जिसकी वजह से वो उसी की माइंड की तरह उस अदील बना है। इसलिए इस ड्रामे में ये ट्विस्ट दिखाया है। और यहाँ पर अदील को बेवकूफ़ को इतनी समझ नहीं आई कि वो जो पैसे की दौलत होते हैं ट्रांसैक्शन वो सारी अपने लॉकर्स में अपने उसमें ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसैक्शन करवाता है। उस बेवकूफ़ को इतनी भी सेंस ना आई कि तेरा मामला तो पहले ही बहुत ज़्यादा बुरे दिन तेरे आ रहे हैं भाई। इस ड्रामे में जो तो स्टार्ट में तो तूने मज़े ले लिए पैसे खा खा के, अपनी बीवी के पैसों पे तुझे इतनी या नहीं, और तूने वही पे अपने मकान बेच के उसके पैसों की ट्रांसैक्शन अपने ऑफिस के बैंक से करवा ली। इतनी उसे सेंस नहीं कि ये सारा मामला उसके नॉलेज में नहीं है कि सारा मामला जो है उसका फ्रॉड का सबके सामने खुल कर आ रहा है। उसने ये ना सोचा और उसी मकान में वो रुबाब के मकान में ही उसको वापस ले गया। और उसे ये नहीं पता था कि जब वो आएगी अपने घर में इसकी बीवी, तो वो सब कुछ उसके लिए पहले ही उसने सोचा हुआ था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़लील होगा। उसने उसके बैंक अकाउंट सारे उसकी मिसेज ने बंद करवा दिए थे, और जब ऑफिस में खड़ा अपनी बीवी से बहस करेगा उसे इस बात की सेंस नहीं आएगी। किसी बात तरह भी उसकी आंखें नहीं खुल रही, बस वो अपनी दौलत और लड़कियों के चक्करों में बहुत ज़्यादा अंधा हुआ है। उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसके ख़िलाफ़ क्या क्या प्लानिंग हो रही है। वो बाहर उसने जो ऑफिस में कॉफ़ी पिलाती है बार बार लड़की, उसके हाथों से जलील होगा। फिर बीवी की दौलत भी ऐशो याशी की ज़िंदगी गुजारा है, बीवी के हाथों जलील होगा। ऑफिस के जो वर्कर्स हैं वो जो उसके पीछे उसको वॉच कर रहे हैं, उसको इस बात की समझ नहीं, उनके हाथों से जलील होगा। बस समझ लें भाई, जो अदील भाई हैं इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। बीवी ने सारे अकाउंट उसके बंद करवा दिए हैं। जो उसकी बैंक की अकाउंट ट्रांसैक्शन थी, अकाउंट के सब कार्ड्स वगैरह उसके बंद हो गए। मगर वो ये सोच ना पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर उसने बेवकूफ़ी बड़ी कर ये कर दी कि मकान के सारे पैसे बैंक ट्रांसैक्शन उसने अपने अकाउंट में करने की बजाय उसने ऑफिस के अकाउंट में कर दी। उसे ये बड़ी अजीब सी ये बात दिखाई है कि एक आदमी जो लाखों का कर रहा फ्रॉड कर रहा है, उसे ये बड़ी अजीब सा सीन बनाया है कि भी वो अकाउंट उसने भी बैंक का अकाउंट जो है उसने अपने ऑफिस के पैसों में सारा ट्रांसैक्शन उसी में करवानी थी। ये बड़ी अजीब सी ड्रामे में कहानी दिखाई, जैसे जहालाना सी सोच होती है उस तरह उसने ये काम किया। लाखों का माल तो अपने माँ बाप का मकान खा गया, बीवी के पैसों पे वो पल रहा है। यहाँ पर उसकी फ्रॉड पुनः अव्वल तरीन के हैं, और एंड में वो बाद में वो क्या करता है कि पैसे उनके अकाउंट में भिजा देता है, जिसकी वजह से ये ड्रामा का सबके सामने हर बात खुलकर आ जाएगी कि ये उसने आखिर किया क्या है, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसको कटहरे में खड़ा करके उससे सवालात के जवाबात उसके लिए कायम कर देगी। फिर और तो और मकान बेचकर माँ बाप को उसके घर में ले जाएगा, अपनी बीवी के घर में, जहाँ बीवी के टुकड़ों पे खुद पल रहा था, और अपने माँ बाप को भी उसने वहीं पर डाल दिया। तो वही बात सामने आ गई कि माँ कैसे जलील हो रही है उस घर में, और वो पछता रही है कि ये आखिर उसने किया क्या है, मकान भी बेच दिया और यहाँ पे इस घर में आकर वो जलील हो रही है। उस लड़की के हाथों जिसने गिड़गिड़ की तरह आंखें बदली, आंखें तो उसने बदलनी थी, उसने अदिल का चेहरा जो साफ देख लिया था इसलिए उसने आंखें बदली भाई।
वहाँ पर हमारे जो फ़ाद भाई हैं, फ़ाद भाई जो हैं अपने काम में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अच्छा तो उन्होंने बन के दिखाया। माँ बाप के साथ उसने सलूक तो कम से कम बुरा नहीं किया, माँ बाप को बहुत अच्छा और आला मकाम और दर्जा दे रहा है। माँ बाप जब उसके परेशान होते हैं, उसकी माँ जब रोती है, अब उससे शर्मिंदा होती है अपनी हरकतों में कि उसकी वजह से ये मकान अपने बेटों की बातों में आके उसने दे तो दिया। बड़ी मजबूर होकर बाप उसे फ़ोन करता फ़हद को। अब ड्रामे का जो एंड है वो हम आपको बता रहे हैं कि जब उसने फ़हद को फ़ोन किया कि भी उस तरह वो उस मकान में बड़ा जलील हो रहा है, दिल के मकान में वो अपनी खुद दिल का मकान भी क्या उसकी बीवी का मकान है, बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं, जिस पे फ़हद उसको अपने घर में ले जाएगा, अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देगा, अच्छे तरीके से उन्हें खाना खिलाएगा, बहुत अच्छे अल्फाजों में उनके साथ गुफ्तगू करेगा, उनके पाँव भी दबाएगा, हर चीज़ टाइम पर देगा, खाना पानी चाय हर चीज़ टाइम पर देगा और हर बड़ी खिदमत बड़ी इज़्ज़त अपने माँ बाप की करता है। लेकिन शायद इसी इज़्ज़त और इसी माँ बाप की मोहब्बत की वजह से लेकिन दिल में उसको दुख भी बहुत ज़्यादा होता है कि इसके माँ बाप ने आखिर किया क्या, अदील के नाम अदील को ही सारा कुछ दे दिया। खैर बड़ा सोच रहा था लेकिन माँ बाप को ज़ाहिर नहीं करता। इसके एंड बड़ा मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त एंड करेंगे। प्यार मोहब्बत से ये ड्रामा शुरू हुआ था और ये प्यार मोहब्बत से होते होते ये एक बहुत संजीदा एंड हो जाता है, क्योंकि संजीदा एंड हमारा अदील भाई की वजह से होता है। फिर वो मुस्तफ़ा होता है, वो दिन रात काम करता है अपने वर्कर के साथ मिलके, जिस तरह की उसने अपना वर्किंग स्टार्ट की थी उस वर्क में दिन रात में इतनी मेहनत करता है और मेहनत करते करते वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। इतना का अमीर हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी के सारे सुख याज लैंड क्रूज़र और बड़ी बड़ी सी गाड़ियाँ और बड़ा सा एक घर वो ख़रीद लेता है। बहुत बड़ा घर होता है जिस पे उसकी शान शौकत और ज़िंदगी साइशें सारी होती हैं, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और एक बड़ी सी उसके पास गाड़ी होगी और इसी गाड़ी में जाकर अपने भाई अदील को वो इसी बड़ी गाड़ी में बैठकर अपने भाई अदील की वो ज़मानत भी करवाएगा, उसे वो छुड़वाएगा और बल्कि जब वो छुड़वा कर आएगा और अपने भाई को अपनी बैक सीट पर बैठाएगा, जिस पे अदील बड़ा हैरान होगा, शर्मिंदा भी होगा कि उसने जलालत की ज़िंदगी इस्तेमाल की है और उसे कुछ नहीं मिला। ये भाई जो घर से निकला था, जिसके पास सिवाय 2 कपड़ों का कुछ नहीं था, आज वो इस गाड़ी का और शान शौकत मकान का मालिक है। वो बहुत हैरान होता है, लेकिन फ़हद मुस्तफ़ा अपने माँ बाप की वजह से अदील को छुड़वाता है, क्योंकि उसके माँ बाप उसके लिए रोते थे, परेशान थे, दुखी थे, जिसकी वजह से वो उसको छुड़वाएगा। और आज वो लेगी वही भाई लालची, किसी मकाम पे नहीं है, कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ, बल्कि ना सिर्फ वो उस मकान अपने भाई की ज़मानत करवाएगा, बल्कि वो उस मकान को भी वापस दिलवाएगा जो अदील ने माँ बाप का घर बेच दिया था। उसी घर को वो वापस ख़रीदेगा और अपने माँ बाप को वो घर वो गिफ्ट की सूरत में देगा। ये हमारे ड्रामे का एंडिंग था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो और कभी मैं कभी तुम ड्रामा नेक्स्ट प्रोमो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।